हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएसआई 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं, तो दोस्तों मैथ्स के प्रैक्टिस क्लास का ये वीडियो मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आता हूं दोस्तों प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस क्लास। चलिए देखते हैं आज के अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आनंद बाबू और चंदू को रुपए 5625 के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। तो कह रहा है बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक है। क्या बाबू और आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक है, यानी कि दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, हमको उसने दो बात बताई कि कह रहा है कि आनंद को क्या आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले। यानी कि आनंद को हम लोगों ने क्या ए मान लिया। ए बराबर क्या कह रहा है कि बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि यानी कि बी प्लस सी को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, यानी कि 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा 2a बराबर क्या निकल के आएगा b प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ऐसे हमको कह रहा है सेकंड में, कह रहा है कि बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले, यानी कि बाबू को यानी कि b बराबर किसके, आनंद और चंदू को, यानी कि a प्लस सी आनंद और चंदू को मिलने वाली राशि का 1/4 मिले, यानी कि 1/4। अब क्या करेंगे, हम इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा, ये इधर पहुंच जाएगा 4b, तो ये आ जाएगा 4b बराबर ये हो जाएगा a प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सी सी हमको दिख रहा है दोनों में, फर्स्ट इक्वेशन में ये सी, सेकंड इक्वेशन में ये सी, तो हम दोनों को जब माइनस कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि हमें रेशियो निकाल लेंगे, जो हमारी वैल्यू निकलेगी वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जब माइनस करा देंगे तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, हमारा यहाँ से निकल के आएगा, चलिए हम यहाँ नीचे देख ले रहे हैं, यहाँ से हमारा निकल के आएगा 2a माइनस 4b बराबर, जो हमने इसको माइनस कराया तो सी से सी चला गया तो ये निकल के आ जाएगा a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी क्या दोस्तों, हमें c माइनस ए लिखना चाहिए क्योंकि हमने इसको इसमें माइनस कराया है। तो चलिए हम थोड़ा इसको उल्टा लिख दे रहे हैं, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, हमने एक से दो को माइनस कराया तो यहाँ लिखा 2a माइनस 4b, यहाँ आ जाएगा b माइनस ए। अब हम यहाँ इसको a को लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 3a बराबर ये आ जाएगा 5b, यानी कि यहाँ से हमारा a और b का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, a/b बराबर ये b इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 5/3, यानी कि a/b बराबर क्या निकल के आ गया 5/3। अब हम लोग ए और बी की वैल्यू अगर इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, अगर ए की वैल्यू 5 रखें तो यहाँ 5 2 जा 10, बी की वैल्यू 3 रखें यहाँ पे अगर हम रखें तो 5 2 जा 10, बी की वैल्यू 3 रखें तो आ जाएगा 3, यानी कि सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। सी कितना निकल के आ गया, सी निकल के आ गया 7, यानी कि हम लोगों को दोस्तों रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या निकल के आ गया 5 रेशियो 3 रेशियो 7। ए की वैल्यू हमने 5 निकाल ली, बी की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, सी की वैल्यू हमने निकाल ली 7। ठीक है, अब हमसे कह रहा था कि बाबू बाबू और आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक होगी, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक होगी। बाबूजी और आनंद जी, बाबू ये है और आनंद ए है, तो हम बाबू और आनंद की हिस्सेदारी निकाल के दोनों की माइनस करा दे रहे हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम ऊपर के ले रहे हैं दोस्तों और इसको देख लिए रहे हैं। तो क्या बाबू बाबू है 3 अपान पूरी कितनी हो जाएगी 5 5 3 और 3 8 8 और 7 15, 3/15 गुणे कितने रुपए से 5625, ये आ जाएगा माइनस आनंद, आनंद कितने हैं? आनंद है 5 अपान टोटल इनका भी हो जाएगा 15 गुणे 5625, जो आ जाएगा वही बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 5625/15 तो हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 5625/15, ब्रैकेट में इधर कितना आ जाएगा, ये 3 और ये 5, यानी कि ये दोस्तों माइनस में क्या वही प्लस में होता है तो ये 2 हो जाएगा, हम इसको 15 से काट देंगे अगर तो ये आ जाएगा 15 तिरका 45,
ये यहाँ कितना बच जाएगा 45 और 5 50 और 6 यानी कि 11 बच जाएगा। 15 छक्का 90 यानी कि फिर से बच जाएगा 11, 15 छक्का 90 यानी कितना बचा था दोस्तों यहाँ 11, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 यानी कि 7 बच गया, 15 बना 75, 375 यहाँ बच गया। 375 गुणे 2 यानी कितना निकल के आ गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6 1 7, 750, 750 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ी यहाँ स्पेस कम था, क्या करना है हमें 15 से 5625 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 375। ठीक है, कितना निकल के आएगा 375 निकल के आएगा। 375 का मल्टीप्लाई 2 कराएंगे तो हमारा 750 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर बिल्कुल समझा दिया। ठीक है, बहुत ही कम जगह में, देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दो गाड़ियां ए और बी अगले 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई, ए और बी। फिर कह रहा है दो गाड़ियों के सभी यात्री हाल में इंतजार कर रहे हैं। हाल में बैठने की क्षमता 1500 है, जिसमें से 10% खाली रही। ठीक है, यानी कि 1500 को 10% यानी कि 150 आदमी नहीं आए, यानी कि कितने आए 1400, 1350 आदमी आए टोटल। ठीक है, यानी कि कितने 10% खाली रहे, यानी कि 150 आदमी नहीं आए माइनस, तो टोटल कितने बच गए, टोटल बच गए 1350, 1350 आदमी है हाल में। फिर कह रहा है प्रतीक्षा रत यात्रियों में 40% महिलाएं हैं। अच्छा, इस 1350 में से महिलाएं कितनी है, 40% है, तो हम निकाल लेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है ट्रेन ए में बैठने की क्षमता, चलिए हम पहले महिलाएं निकाल लेते हैं 40%, तो ये निकल के आ जाएगा 1350 गुणे 40/100, 1 2 1 2, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 4 पंचे 20, ये हो गया 4 3 12 2 14, ये हो गया 4 एकम 4 1 5, 540, 540 है महिलाएं। ठीक है, फिर कह रहा है ट्रेन ए की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की 2/3 है। ट्रेन ए में क्षमता जो प्रतीक्षालय में बैठे यात्री हैं उनकी क्षमता की 2/3 है। ठीक है, 2/3 यानी कि 1350 का 2/3, तो ए बराबर 1350, सॉरी, ए बराबर क्या 1350 गुणे 2/3, तो ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 चौको 12, 1 3 5 15 2 यानी कि 4.5 दूनी 900, 900 ट्रेन ए में बैठ जाते हैं। फिर कह रहा है कि ये ट्रेन एक यात्री ट्रेन में सवार हुए। ठीक है, ए में 900 यात्री हैं, ट्रेन ए में सवार आधे यात्री महिलाएं हैं, यानी कि 950 का 900 का आधा यानी कि 450, ये क्या है, ये है फीमेल। ठीक है, ये ट्रेन ए में है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बाकी यात्री ट्रेन बी में सवार हुए, जो 450 बचे ना 1350 में, ट्रेन बी में कितने हो गए, ट्रेन बी में हो गए 450। ठीक है, फिर कह रहा है ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या और ट्रेन बी में सवार महिलाओं के बीच क्या अनुपात है। ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या 450, तो महिलाएं हैं, तो साढ़े ट्रेन ए में पुरुष कितने बचे, ट्रेन ए में पुरुष बच गए 450। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि ट्रेन बी में सवार महिलाएं हैं टोटल 540, जिसमें कि 450 महिलाएं सवार हो चुकी हैं ट्रेन ए में, यानी कि 90, तो 450 रेशियो 90, तो हमारा कितना निकल के आ गया, 1 0 से 1 0 चला गया, ये हमारे निकल के आ गया 9×45, रेशियो कितना निकल के आ गया 5:1। ठीक है, 5:1, किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, यानी कि दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत टाइप हो गया। ठीक है, 5:1 यही सही है, 5:1। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है दोस्तों, क्या 5:1 हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम का ही दोस्तों क्वेश्चन है। मैंने एग्जाम्स के पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों मैं पर डे, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता नहीं हूँ कि ये किस सन में आया है किस सन में नहीं आया है। ठीक है, तो अब उसमें नहीं दोस्तों आंसर सही है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। फिर कह रहा है अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दो संख्याओं के योग का मान क्या होगा। हमसे किससे योग का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे कह रहा है एक संख्या का 50%, हम लोग दो संख्याएं मान ले रहे हैं, कौन कौन सी हमने मान ली, एक फर्स्ट ए, दूसरी हमने मान ली बी, और कब, जब ए ग्रेटर देन हो बी। ठीक है, तो क्या एक संख्या का 50% यानी कि
y का यानी कि सॉरी b का 50% माइनस a का 40% बराबर कितना, एक अधिक था। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो, इधर एक जीरो से एक जीरो, यानी कि बेस बेस सेम है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 5b माइनस 4a बराबर 10। ये 10 उधर चला जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 5b माइनस 4a बराबर 10। आप इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में हमसे क्या कह रहा है कि अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, मूल संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि a माइनस बी बराबर कितना दे रहा है, अंतर 10। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ। ठीक है, 4 से क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4a माइनस 4b बराबर 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करा देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन हमने थर्ड मान ली, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को ऐड करा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड ऐड कराएंगे तो ये हमारा 4a से 4a चला जाएगा, ये 5b में एक b चला जाएगा, तो ये कितना, केवल b बचेगा, b बराबर। ठीक है, जब इसको ऐड कराए तो ये आ गया 10 प्लस 4 50, b बराबर निकल के आ गया 50। जब b 50 निकल के आ गया तो हम यहाँ अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, फर्स्ट में रख देंगे अगर, तो हमारे 50 यानी कि 55 25 250, ये 4 उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 240, यानी कि 4a बराबर 240, a बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4 छंग 24, a बराबर 60। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं के योग का मान। अब दोस्तों आप लोग खुद बता देंगे कि दोनों संख्याओं के योग का मान कितना होगा, एक की वैल्यू 50 एक की वैल्यू 60, कितना निकल के आ जाएगा 110। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों इसमें स्टाइलिश था क्वेश्चन में, आप लोग इसको हल्के में मत लेना क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको ए का 50% माइनस बी का 40% कर देंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप लोगों को दोस्तों मेरी मेहनत अच्छी लगा करे तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर यह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, कितनी स्पीड दे रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि सफर के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा। उसने हमको दिया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में 48 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 90 मिनट में, 90 मिनट यानी कि दोस्तों 1.5 घंटा, 1.5 घंटा यानी कि एक घंटे में 48, तो 1.5 घंटे में 48 का आधा यानी कि 24 और जोड़ देंगे तो 1.5 घंटे में कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर। ये हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी डिस्टेंस, यानी कि ये हम आ गई दूरी। ठीक है, हमने निकाल ली डिस्टेंस। हमसे कह रहा है कि सफर के समय को 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा। स्पीड पूछ रहा है हमसे, तो स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 72 बटे समय। समय कितना 40, मिनट, मिनट का हम अपान में 60 करेंगे दोस्तों, तो यानी कि अपान में 60 ना करके ये अपान ऊपर चला जाएगा यहाँ से यहाँ, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 60 का सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई मतलब काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 छंग का 108, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, घुमा के पूछ रहा था दोस्तों, लैंग्वेज देखिए आप लोग। ठीक है, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अब। ठीक है, देख चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न दिए गए विकल्प में कौन सा पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव है। पुनरावृत्ति यानी कि पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट होता है और उसी को आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, तो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है 3/10, नहीं 10 का 3 में डिवाइड हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में कह रहा है 13/8, यानी कि 8 130, ये भी नहीं दोस्तों, ये इवन है, नहीं बनेगा। नंबर सी कह रहा है 3/11, दोस्तों यही होना चाहिए। चलिए हम ऑप्शन डी भी देख रहे हैं। डी कह रहा है 137/25, 25 है दोस्तों, यानी कि जब हम पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ चला जाएगा, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, 3/11। हम लोग जब डिवाइड कराएंगे, मान देख लेते हैं हम, तो कितना जाएगा ये, अगर जीरो पहले तो भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, यानी कि यहाँ 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 8 बच जाएगा, यानी कि फिर 80 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77, फिर 3 बच जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77,
तो यानी कि 2727 का रिपीटिशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये 27 में बार लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है अगर एक वस्तु की लागत पर, किसमें, एक वस्तु की लागत पर 20% का लाभ है, तो कह रहा है इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना होगी। 20% को ही सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 20% को 1/5, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है हमारी सीपी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें 20% का लाभ है। सीपी का अगर 5 का हम लोग 20% निकालें तो ये कितना निकल के आएगा, ये 1 ही निकल के आएगा। यानी कि 5 में कितने का लाभ है, 5 में प्लस 1 का लाभ है, यानी कि हमारा जो एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना, 5 + 1 बराबर 6, यही हो जाएगा हमारा एसपी। तो हमसे कह रहा है बताइए लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ प्रतिशत की गणना, तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या निकल के आ जाएगा, किस पे, विक्रय मूल्य पे पूछ रहा है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य पे यानी कि 6 - 5 यानी कि 1 बराबर विक्रय मूल्य है 6 × 100। ठीक है, हम लोग डिवाइड कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। डिवाइड कराइए तो ये आ जाएगा 16 × 6 = 96, यानी कि 16.66%। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे दोस्तों लाभ परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है, इसलिए हम लोग एसपी पे निकालेंगे, जो कि एसपी की वैल्यू हमको 6 दी है, इसलिए 6 - 5 यानी कि 1/6 × 100 बराबर 16.66%। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि मेरे अलमारी में 30 गेंदें पूरी तरह अवस्थित तरीके से रखी हैं, 10 काली हैं, 10 लाल हैं और 10 भूरे रंग की हैं, लेकिन अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर सकता। मुझे अलमारी में कितनी गेंदें लेनी होंगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो, कितनी, एक जोड़ी मौजूद हो। ठीक है दोस्तों, कम से कम अगर हमको एक एक गेंद लेनी हो तो हम एक काली ले लेंगे, एक लाल ले लेंगे और एक भूरी ले लेंगे, तो कम से कम हमारी कितनी गेंदें हो जाएंगी, कम से कम हमारी 3 गेंदें हो जाएंगी। अगर हम लोग तीनों की एक एक गेंद लें तो हमारी कम से कम हो गई। तो हमसे कह रहा है कि कम से कम एक जोड़ी, यानी कि किसी एक चीज की एक गेंद और मिल जाए, किसी चीज की एक गेंद और मिल जाए तो हमारी एक जोड़ी हो जाएंगी। तो कम से कम एक जोड़ी, यानी कि ये जो 3 निकल के आई, इसमें किसी चीज की एक गेंद और मिल जाए, यानी कि 3 + 1 तो बराबर निकल के आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि यूपीएसआई के क्वेश्चन सब आप लोगों को लैंग्वेज में फंसाएंगे, तो 3 + 1 बराबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरे आज के रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।